आज का हमारा टॉपिक रहेगा आम वात, जिसमें जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और यह बीमारी लंबे समय तक चलने वाली होती है। इसमें जो सिम्टम बताए गए हैं वह रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मिलते हुए सिम्टम होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में आम वात के जो कारण है, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आम वात उत्पन्न होता है, क्या लक्षण बताए गए हैं, यानी कि कौन कौन से सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं और आयुर्वेद शास्त्र में इसकी क्या चिकित्सा बताई गई है और ऐसे कौन से पथ्य अपथ्य बताए गए हैं, यानी कि ऐसी कौन सी डाइट है जो आपको लेनी चाहिए और कौन सी डाइट है जो आपको नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण जानकारी को जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, जिससे इसके अंदर जो प्रोसीजर बताई जाए उसको आप अच्छे से समझ सके और उसे फॉलो कर सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका पाटीदार, इजी आयुर्वेदा डीपी में आपका स्वागत है। आम वात दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आम और वात। आम का मतलब यह होता है कि जो जठराग्नि है वह प्रॉपर तरीके से आहार को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और उसकी वजह से जो बनता है उसे हम आम बोलते हैं। आम वात के क्या कारण बताए गए हैं। विरुद्ध आहार विरुद्ध चेष्टा से। विरुद्ध आहार का मतलब होता है इनकम्पेटेबल फूड, यानी कि ऐसा आहार जो कि आपको साथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप दूध के साथ में फलों का सेवन कर रहे हैं, यानी कि दूध और केले का उपयोग अगर कर रहे हैं तो ये एक तरह का विरुद्ध कहलाता है। चाय या दूध के साथ में पराठे ले रहे हैं तो उसके अंदर सॉल्ट डला हुआ है, तो यह भी एक तरह का विरुद्ध कहलाता है। आयुर्वेद शास्त्र में 18 प्रकार के विरुद्ध बताए गए हैं। विरुद्ध आहार विरुद्ध चेष्टाएं। विरुद्ध चेष्टा का मतलब क्या होता है कि अगर आप रात में प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हो और दिन में सो रहे हो तो यह भी क्या होता है, विरुद्ध चेष्टाएं कहलाती है। स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम, यानी आपने बहुत ज्यादा स्निग्ध आहार का सेवन किया है, यानी कि बहुत ज्यादा तली हुई चीजों का सेवन कर रहे हैं आप या भारी आइटम का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद में आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने चले गए हैं। विरुद्ध आहार और चेष्टा की वजह से और जो स्निग्ध आहार के पश्चात आपने व्यायाम किया, इन सब की वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि जो जठराग्नि होती है वह डिस्टर्ब हो जाती है और वह जो है आम का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। इन सब की वजह से वायु भी जो होती है प्रकोपित हो जाती है। यह प्रकोपित हुई वायु क्या करती है, इस आम को लेकर जो श्लेष्मा के स्थान है संधियों के अंदर, यानी कि जॉइंट्स के अंदर जो कफ का स्थान है वहां पे यह वात जो होती है इस आम को लेके सर्कुलेट होती है और वहां पे जाके जो होती है उसमें रुकावट उत्पन्न कर देती है और जॉइंट्स के फंक्शन को जो है डिस्टर्ब कर देती है। अगर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसीज होता है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वह हमारी ही सेल्स को जो है फॉरेन बॉडी समझने लग जाता है और वह हमारी नॉर्मल सेल को जो है डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। अब आयुर्वेद शास्त्र के अकॉर्डिंग हम देखें कि इसके कौन कौन से सिम्टम है जो कि पेशेंट में देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो दर्द होता है उनको सुबह सुबह होता है। जब वो उठते हैं और स्टार्टिंग के 2-3 घंटे जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा उनको दर्द होता है। जैसे जैसे वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनका दर्द जो होता है वह कम हो जाता है। सेकेंड अगर देखा जाए तो उनको इंडाइजेशन होता है, यानी कि उनका आहार जो होता है वो प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता है और उसकी वजह से ही उनके शरीर में जो है गौरव होता है, यानी कि भारीपन सा फील होता है। उनको हर समय पर भारीपन सा लगता रहता है, खाना खाने का भी उनको मन नहीं करता है। थर्ड, उनको आलस्य होता है, यानी कि किसी भी काम को करने की उनकी इच्छा नहीं होती है। फोर्थ अगर देखा जाए तो आयुर्वेद शास्त्र में इसके दर्द के लिए बताया है कि इसमें वृश्चिक दंशवत पीड़ा होती है, यानी कि इसमें बिच्छू के काटने के समान इसमें दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे कि बिच्छू वहां पे काट रहा हो, इस तरीके का उसमें दर्द होता है। फिफ्थ अगर देखा जाए तो इसमें पेशेंट होता है उनको फीवर भी देखने को मिल सकता है और इसका जो पेन होता है वह शिफ्टिंग पेन भी होता है, यानी कि जो दर्द होता है कभी इस जॉइंट्स में हो रहा है फिर अचानक से ही उस जॉइंट्स में पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है और जो दूसरा जॉइंट्स है
उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसमें अचानक से ही उनको दर्द देखने को मिलता है। आम वात के पेशेंट को कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? तो सबसे पहले उनको ऐसे चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि इसके लिए हमने कारण बताए हैं, यानी कि आपको विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टाएं नहीं करनी है, यानी कि जो हमने बताया है इनकम्पेटेबल फूड जो कि कॉम्बिनेशन के साथ में आपको नहीं लेना है। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, आपको बहुत ज्यादा भारी आइटम का सेवन नहीं करना है, यानी कि बहुत ज्यादा स्निग्ध या जो छोले राजमा इस तरीके की जो भारी चीजें हैं जो कि आपको पचाने में दिक्कत कर रही है, ठीक से आपका पेट भी साफ नहीं हो रहा है या आम की उत्पत्ति हो रही है, तो उस आहार को आपको सेवन नहीं करना चाहिए। कि आपको जब बहुत अच्छे से भूख लगे उसी समय पर आपको खाना खाना है, बिना भूखे आपको खाना नहीं खाना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आपको बहुत अच्छे से भूख लगी उसके बाद आप खाना खाते हैं तो धीरे धीरे जो आम का फॉर्मेशन हुआ है वह जो है धीरे धीरे पचना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सके तो आप उपवास अगर करते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में इसका जो चिकित्सा सूत्र बताया है उसमें सबसे फर्स्ट यही बताया गया है लंघनम। लंघनम का मतलब होता है कि आपको उपवास करना चाहिए, या अगर खाना भी अगर आप खाते हैं तो वह बहुत हल्का होना चाहिए। खाने में आप सब्जियां जो है जैसे कि जो कड़वी सब्जियां होती है, जैसे करेला होता है, परवल होता है, तो यह सब आपके लिए अच्छा होता है। आप मसाले में कुछ चीजें हैं जिनको ज्यादा मात्रा में उपयोग करें, जैसे कि आप हींग का अच्छे से उपयोग अगर करते हैं तो हींग भी जो होती है वह दर्द निवारक का काम करती है। त्रिकटु चूर्ण जैसे सोंठ, मरीच, पिपली, इनका आप उपयोग करें, आप अदरक का उपयोग करें। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जिनको आप घर में यूज करेंगे तो आपके लिए यह बेनिफिट करने वाला होगा। अमवात के पेशेंट के लिए एक प्रोसीजर होती है जिनको कि घर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बालूका की जरूरत लगेगी आपको। बालूका यानी कि जो बालू रेत होती है उसको लाके आपको कढ़ाई में गरम करना है। उसके बाद में कपड़े में भर के उसकी एक पोटली तैयार करनी है, और उस पोटली को जो है आपका जो जॉइंट्स में पेन हो रहा है उस जगह पे उससे सिकाई करना है। पोटली से सिकाई करने पे आपको काफी हद तक आराम लगता है, तो यह प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन है आयुर्वेद में जो कि आम बात के लिए बहुत अच्छी है, जैसे सिंहनाथ गुगुलू होता है, अमृतोत्तर कषाय होता है। तो यह सब मेडिसिन जो है आपके डॉक्टर जो है नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक से आप संपर्क करें, जिससे वह आपको अच्छे से गाइड कर सकेंगे। अगर आपको आम बात का दर्द बहुत लंबे समय से चल रहा है तो हो सकता है आपको आपके आयुर्वेद चिकित्सक जो है वह पंचकर्म करने की सलाह भी दे। तो वह प्रोसीजर बहुत सेफ है और बहुत अच्छी है, जो कि इफेक्टिव भी प्रोसीजर है। अगर आपको घर पर उपाय करते हैं, कुछ मेडिसिन भी अगर आप लेते हैं, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लगता है तो डेफिनेटली आपको पंचकर्म कर्म करवाना चाहिए। योगा है जिनको आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, आपका मेंटल स्ट्रेस जो होगा वह भी कम होगा। तो आपको कौन कौन से योगा है जो कि अप्लाई करना चाहिए? सबसे पहले आपको जो जॉइंट्स है उनका मूवमेंट करना चाहिए, उस जगह का रोटेशन करना चाहिए। तो उससे भी जो है जितना आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप उसको मूवमेंट करें। एक ये करना है आपको। सेकंड आपको क्या करना है, अगर आप कर सके तो पश्चिमोत्तासन करें, जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग की जाती है, तो वह भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप शवासन करते हैं तो वह भी अच्छा है। कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है जो कि आपको करनी चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम आपको करना चाहिए, आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। इससे आपके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी और आप जो है बहुत अच्छा फील भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।